दिक्कत वाली बात हो जाएगी। और तेरे घर के अंदर में ये काम पहले से कोई कर रहा है पीछे से? पीछे में कौन सीख रहा था ये करता था काम आपके वंश में? ये महाराज ऐसे तो मेरे वंश में तो पता नहीं, क्योंकि मेरे पिता के साइड के जो हुए पूर्वज और माता के साइड दोनों ही जमींदार थे। हम लोग जमींदार थे आज के बांग्लादेश का, लेकिन बंटवारे के बाद हम लोग आसाम आ गए महाराज। बेटा तुम आसाम वगैरह आ चुके हो, तुम्हारे घर के अंदर में जो आखिरी ताकत दिख रही है वो दादी के साथ में दिख रही है। और ये भी पता चल रहा है कि अच्छी खासी पावर थी, नक्श बनाने की महारत है। साथ में ये भी पता चला है कि आपके फादर और मदर के बीच भी काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस बनाई है उन्होंने, ठीक है। और इसके अलावा तुम साधक इसलिए बन रहे हो क्योंकि तुम्हारी अपनी डेस्टिनी तुमने कुछ और तय करी है, वहां तक चल नहीं पा रहे। ये विचार तुम्हें काफी छोटी उम्र में ही आ गया था, लगभग तुम 16-17 के भी नहीं होगे शायद, तब से पहले का ही विचार है तुम्हारा। और जो आगे चल के तुमने लाने की कोशिश करी है। तुमने तो कई चीजें करने की कोशिश कर रखी भाई मेरे, क्या क्या चीजें छेड़ रही थी? महाराज देखिए, मैं आपको एकदम सत्य बोलूं तो मेरे माता पिता के बीच ना अभी वो लोग का 25 साल का शादी होने वाला, वो लोग की शादी को 25 साल अगले फरवरी में। लेकिन महाराज ये 25 साल में मतलब हर दिन ये लोग झगड़ते थे। क्या नहीं देखा महाराज, मेरे माता पिता का 3 बार डिवोर्स होने वाला था। मैं तब छोटा था, एक बार ऐसा योग बना महाराज, मतलब थाने में जाके सब FIR वगैरह हो गया था, लेकिन तभी मेरे नाना जी का कैंसर हुआ तो इसलिए डिवोर्स नहीं हो पाया। उसके बाद वापस 2 बार कोशिश हुआ, लेकिन उस बार मैंने वो लोगों को कैसे भी करके मैनिपुलेट करके रोक दिया, जबकि मैं बहुत छोटा था महाराज। तो ये चीज है, मेरे पिता का मेरे माता के साथ बहुत खराब संबंध है। मैं बहुत कुछ देखा हूँ, जबकि मेरे पिता खुद बहुत पूजा पाठ करते हैं। तो बाहर भी जब तांत्रिक वगैरह को दिखाया है महाराज, वो लोगों ने बोला कि मेरे पिता जो है वो अभी ऐसे स्टेज पे पहुंच गए हैं, मेरी माता को अगर उनके साथ संबंध ठीक करना है तो मेरे मम्मी को उनका वशीकरण करना पड़ेगा, अपने पति का। वो तो बेटा करना ही पड़ेगा, मैंने क्या बोला? तुम्हारे घर में तो दादियों ने ही कांड कर रखा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना कॉम्प्लिकेशन जो दोनों में है बहुत ज्यादा। और जिस तरीके का तुमने बताया, जिस तरीके की विद्या है, तो इससे तो मेरी बात साबित हो गई है। साथ में ये भी मैंने बताया था कि घर के अंदर में जो है पावर अच्छी है, पीछे से ही है, और ये काम कोई और भी कर रहा है। अगर तुम्हारे घर में ये जो और कोई भी आता है, इसमें तुम्हारी दादी आएगी, ठीक है, और उसके बाद में जनरेशन में तुम्हारे बाप आएगा। और एक बात मुझे बताओ, ये कोई तुम्हारी फैमिली के अंदर यार चीजें काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग वाली काफी है। सबसे पहले ये बताओ, तुम्हारे घर के अंदर देवी की मान्यता है क्या? देवी की महाराज देखिए, घर में जैसे बजरंगबली का पूजा वगैरह बहुत होता था, हवन होता था जब तक मेरी दादी जीवित थी। और उनका निधन हुआ करीब 2010 में, ठीक है। तो उसके बाद से महाराज जैसे हवन वगैरह होना बंद हो गया घर में। पापा अपना पूजा करते हैं, नीम करोली बाबा का, बजरंगबली का, सबका घर में आसन है। पहले ये बताओ, घर के अंदर देवी की मान्यता है या नहीं है? क्योंकि देवी मुझे साफ दिख रही है घर में। जी, हम लोग सब कामाख्या माँ के, माँ दुर्गा के भक्त है। तो क्या देते हो तुम माँ दुर्गा कामाख्या को? बकरा वगैरह? बकरा महाराज नहीं, ऐसे तो बलि नहीं चढ़ाते, क्योंकि हम लोग रामकृष्ण मिशन से भी जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे जैसे बलि का प्रथा इतना नहीं चलता है। लेकिन हाँ, मैं मानता हूँ ये सब में महाराज। पर बेटा तेरे घर के अंदर में तेरी गलतियों से पता है कम से कम 8 या 9 तो डाकनियां घुसा दी तूने घर में, ठीक है। फिर प्रेत घुसा रखे हैं, साथ ही साथ में तेरे में ये चीजें मेरे को देवता बता रहा है। तू इतना भटकता क्यों है ये बता पहले। तू कभी भी एक जगह स्थायी नहीं टिक सकता। तेरा चंचल बुद्धि, तेरा चंचल बिहेवियर तुझे भटकाता है। घर के अंदर में फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, घर चारों तरफ से बिखरता जा रहा है। पास्ट के अंदर में व्यापारी आ रहे हो कि व्यापार संबंधित कार्य में था, ये परिवार अच्छा खासा था, पैसे वाला था, ये तो अब तुम्हारी धजिया उड़ गई है, ठीक है। ये अब क्या हालात है? 2013 के बाद से तुम लोग तो महा स्ट्रगल पे उतर गए हो। 15 तक तो तुझे ही बुद्धि अजीब सी आई है। तू कौन सा ठीक चल रहा है? तूने खुद की लंगोट खराब कर रखी है अभी। घर के अंदर में फीमेल्स में प्रॉब्लम है, मेंटली डिसऑर्डर में बोल लो या फिर वैसे बोल दो, ठीक है। राय नहीं बनती किसी की। तू अजीब टाइप की शक्तियों की तरफ चल रहा है, कॉल मार्क की विद्या को एनालाइज कर रहा है, हर तरीके के तंत्र मंत्र को देख रहा है, जान रहा है, और बेमतलब के रिसर्च, ठीक है। बुरा मत मानियो। जिस उम्र में तेरे को करियर बनाना चाहिए उस उम्र में तांत्रिक बनना है। बहुत पकड़े हैं आप महाराज, पकड़ ली। बता मुझे, सही बात है गलत बात है ये? लेकिन महाराज मेरे को पहले जवाब दे जितना मैंने पूछा बेटा, ये बात सही है या गलत है? गलत 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 गलत,
100% गलत। सबके सब गलत? जी नहीं नहीं नहीं, आप जो बताए वो सही है। आप जो पूछे ना महाराज, यदि कैरियर बनाने की उम्र में मैं तांत्रिक बनने जा रहा हूँ, वो गलत चीज है महाराज। बट ये गलत कहाँ से हो गई बेटा? जितनी बातें मैंने बताई वो सारी सही है, और तू पता है साधक बनना चाहता है अच्छे लेवल पे, और तेरा गोल अलग है, तो फिर कैसे बोल दो तू तांत्रिक नहीं बनना चाहता? क्योंकि तू तामसिक विद्या को भी ढूंढ रहा है, तेरे को दोनों तरफ की चीजों का ज्ञान ले रखा है तूने, और वो भी इधर उधर से थोड़ा थोड़ा, ठीक है? जी महाराज। तो फिर ये गलत कैसे हुआ? महाराज कोई गुरु के पास नहीं गया मैं, या कोई गुरु मिला नहीं महाराज। बेटा मेरा नाम हर्ष खत्री, एक बार छाती ठोक के बोलता हूँ, पूजा दे दी तो दे दी, शब्द वापिस नहीं लेता अपने, समझ गया? तूने देखे होंगे आंडू पांडू। जी आप सब जानते हैं महाराज, सही नस पकड़ रहे एकदम। नस तो पकड़ी बेटा, हमने तो अच्छी अच्छी की थी। कोई नहीं बेटा, ये चीजें होती रहती है। अच्छा एक बात और बता, तेरा 10 महाविद्या में भी दिलचस्पी है क्या? बिल्कुल महाराज, हमारे यहाँ पे अम्बादूची जैसे होता है ना कामाख्या माँ के मंदिर में, तो अम्बादूची में मतलब पिछले 2-3 साल से मैं हमेशा नीचे से लेकर ऊपर तक बिना चप्पल के नग्न पाँव चल के जाता हूँ माँ के पास। मतलब तो महाविद्या में भी जी महाराज दिलचस्पी तो है, क्योंकि मैं आसाम का हूँ महाराज, आप तो समझ ही रहे हैं। हाँ वो तो बोली से समझ गया दत्त जी। यार एक बात बुरा मत मानिए राघव, ठीक है बेटा? जी जी जी। तूने गुरु बनाया नहीं है, लेकिन तेरे शरीर के अंदर में एक सवारी जरूर है, और मैं बड़े आराम से देख रहा हूँ इसे। जिस हिसाब से तेरे को पिंच मार रही है और तेरे अंदर जो ये गड़बड़ करती है ना, ये सारी देख रहा है। तेरी कुंडलिनी पे बैठी हुई है। तू मरगट वरगट में जाता है रात में? कहाँ पे महाराज? शमशान वगैरह में जाता है? बहुत बहुत, 10वीं से माता पिता का इतना झगड़ते थे वो लोग महाराज घर पे, मैं उसे इतना मेरे को खराब लगता था, सिर्फ शमशान जाता था तो मेरे को शांत महसूस होता था, मैं वही जाने लगा महाराज। बेटा शांति नहीं, तूने बर्बादी ले ली है। और तू मानता है हनुमान जी वगैरह, 10 महाविद्या, अम्बुवाची मेला वगैरह, कामाख्या माता को? इस तरफ तू बढ़ रहा है। और 10 महाविद्या में किसको प्यार करता है? माँ बगलामुखी, माँ कामाख्या और त्रिपुरा भैरवी को भूल रहे हो बेटा? माँ कामाख्या, त्रिपुरा भैरवी को भूल रहे हो? क्योंकि इसकी नजर में आ गया है। तो यार तू अगर तेरे को थोड़ी सी सही गाइडेंस दे दूंगा, तू ना तो बहुत तगड़ा भगत बनेगा महाराज। अगर आप बोलेंगे, आप बताएंगे तो इच्छा है, देश के लिए कुछ करना है मेरे को, मेरे धर्म के लिए करना है महाराज। धर्म का तब करा जा सकता है बेटा जब अपने कर्म अच्छे हों। अभी तो कर्म आपके भी अच्छे नहीं है, अभी दोनों तरफ चैलेंजेस हैं, ठीक है? जी महाराज। देवता महाराज, देवता महाराज, देवता महाराज, इसको इस बच्चे की तरफ दुविधा निकल रहा था। एक बार बता, तेरे को जिस जगह पे दिव्य दृष्टि होती है उस जगह पे तेरे को थोड़ा असर फील होता है क्या इसका? महाराज एक चीज बताना चाहूंगा, मैं जैसे अभी लॉ का डिग्री पढ़ रहा हूँ, तो जैसे हॉस्टल में भी रहता हूँ मैं महाराज, तो मेरा नाम पड़ गया है काली जबान। क्यों महाराज? ऐसा बहुत बार हुआ है, मैं लोगों का खाली शक्ल देख के, वो लोग के कम से कम 10-12 साल पूर्व घटी कुछ चीजें एकदम डिटेल के साथ मेरे मुंह से निकल जाता है महाराज। तो बेटा मैं दिव्य दृष्टि की तो कह रहा हूँ कि तेरे पे दिव्य दृष्टि के यहाँ पे असर भी पड़ता है। मैंने ये नहीं बोला कि खुली हुई है, बोला असर पड़ता है। असर का मतलब हो गया ऐसी शक्ति जिस पे नियंत्रण ना हो। भी तेरे पे अभी नियंत्रण नहीं है किसी भी चीज का, ठीक है? और ऊपर से जो तेरे अंदर ये डाकनी घुस के बैठी हुई है ना, तेरी कुंडलिनी और मूलधार चक्र के बीच में है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं तो बेटा काली जुबानी हुआ। तू तो सही में घातक वाला, तू तो जो बोल रहे तो सत्यानाशी पीट जाएगा किसी का भी। बस वो ये ना कि नियंत्रण में नहीं है, ऊपर से ये शक्ति दिन पे दिन तेरी बुद्धि और तेरी चीजों को खराब करने में लगी हुई है। तो ऐसा में तो बेटा काम कैसे होगा? अभी लॉयर भी नहीं बने, इसीलिए तो आपके शरण में आए महाराज, मार्गदर्शन की। हर वकील भगत ही बनेगा क्या? तुझे मिला के 55 हो गए। देवता महाराज, चल मैं 2-4 चीजें खुद से चेक कर लेता हूँ, क्योंकि पितर वगैरह तो घर में कुछ है नहीं, उल्टा तुम करते भी नहीं हो कुछ इनके लिए।
और देवी माता का दिख गया है, डाकनी है 8 से 6 के आसपास होंगी, 3 से ज्यादा प्रेत हैं, 10 महाविद्या की तरंग है, त्रिपुरा भैरवी 26 की, बगलामुखी संकट डालेगी, कालका माई। ये माँ काली के रिलेटेड क्या करा है तूने? महाराज ये पता है, मैं कुछ दिनों पहले किसी के पास गया था, वो लोग बता रहे थे कि माँ काली से रिलेटेड मेरा जो भी है वो पूर्व जन्म का है। मेरा अष्टम भाग को देख के वो लोगों ने बोला है, बहुत चीज है, मतलब बहुत लोगों ने ये बोला है। मैं भी वही बोल रहा हूँ ना, काली का साधक था। तू साधक होगा बेटा, लेकिन मैं क्या पूछ रहा हूँ, कुछ माँ काली के रिलेटेड कुछ उपाय या कुछ करा है तुमने कि माँ काली को खुश कर लूं, प्रसन्न कर लूं, ऐसा कुछ? नहीं महाराज, ऐसे नॉर्मल जो पूजा अर्चना होता है वो आप कर रहे हो हैं? बंगाली। ठीक है, ओके, बस यही चीज कंफर्म कर रहा था ना, माँ काली भी आ गई। ओके जी जी। और महाराज एक चीज आप शायद मेरे साथ बात करते हुए देख रहे हैं, मैं ना कभी कोई चीज सीधा नहीं बोल पाता हूँ, आप देखे ना अभी भी। हाँ, मेरे मुंह से सीधा बोल निकलता ही नहीं है, ये बंद बेटा सीधा बोल नहीं, तेरी जबान तेरे नियंत्रण में कम रहती है, और जो तेरे पीछे घुस के बैठी हुई है ना ये, इसकी जबान ज्यादा चल रही है, क्योंकि मैं एक साथ दोनों की सुन रहा हूँ। और वो तो मुझसे ये तक कह रही लड़का बर्बाद करके मानूंगी, चाहे तो कुछ भी करवा ले, ये चाहे कितनी पूज ले। तूने अपने अंदर वास दे दिया इन्हें, ठीक है? और इस चीज को, इसके लिए पहले निकालना पड़ेगा, कुंडलिनी मूलधार को ठीक करना पड़ेगा, आज्ञा चक्र को शांत करना पड़ेगा, और उसके बाद दोबारा उसको साफ सुथरे देवी देवताओं की शरण में करवाना पड़ेगा। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि तेरे को जो साधक बनना है वो खेल कूद वाला नहीं है, तेरे को जबान वाला बनना है कि भैया बोल दे चुटकी में काम, ठीक है? तुझे वो पावर चाहिए, तुझे देखना चाहता है तू कि ये चीजें कैसे दिखती हैं, कैसे रन करती हैं, कैसे, मतलब तेरा इंटरेस्ट कुछ साइंटिस्ट टाइप का मान ले कि तू इन पे रिसर्च करता है बस, बट अभी तक उस टाइप का कोई मिला नहीं ना, तब तेरे को मैं टकराया हूँ। बिल्कुल टकराया हूँ, ठीक है? उसके बाद तेरे आगे मेरी वीडियो आई है, तूने जब मेरी बोलचाल देखी है, 5 से 7 वीडियो देखी है, उसके बाद जाके तूने ये पूछा को ग्रांट करवाया, ठीक है? और तू मेरे से बात करने के लिए बड़ा बेसब्री से बैठा हुआ था, क्योंकि तुझे जवाब मिल नहीं रहे थे, और तुझे आज जाके ही जवाब फाइनली तेरे हाथ में मिले हैं। बिल्कुल। तो आप खुश हैं या नहीं है? बिल्कुल महाराज, खुश तो हैं। मैं इसे बेटे डरने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ना मैं, लेकिन आप जो बात बता दिए महाराज, आप बोल दिए डाकिनी बैठी हुई है, तो मैं खुश कैसे हूँ पूरा। कोई नहीं मेरे बेटे, ये सब चीजें होती रहती है, अगर भूत प्रेत भी ना लगे तो फिर फायदा कैसा? वो भी बात है, इंसान है, भूत प्रेत तो होने चाहिए जोड़े में। तो महाराज भूत प्रेत का मैं कभी मतलब वो नहीं रखा था कि मेरे को डाकिनी सिद्ध करना है, शाकिनी सिद्ध करना है। ये मरघट में जाने से देख, जब हम लोग रोते हैं या परेशान होते हैं, और हम जब नेगेटिविटी जैसे शमशान घाट में जाते हैं, तो वो तत्व ऐसा आ जाता है कि वो ना उदासी में अपनी तरफ उन शक्तियों को खींच लेता है जो ऑलरेडी उन परेशानियों से निकल के मरी हूँ, ठीक है? तेरे साथ जो डाकनी चल रही है, ये अपने कष्ट से और अपनी उन चीजों में तुझे देखती है, तो ये दैट्स द रीजन तेरे कहने पे तेरे साथ रुकी है। ये इतनी बुरी भी नहीं है, तो ये इतनी अच्छी भी नहीं है, ये 50-50 है। तेरा एक रास्ता बंद करेगी तो खोल भी देती है ये, लेकिन ये छुप के इतनी महाराज। मेरा जीवन बिल्कुल ऐसे चलता है, एक रास्ता बंद होता है जिसमें बहुत प्रयास करता हूँ, और जहाँ पे रास्ता था ही नहीं वहां तो बन जाता है। तो ये ऐसे कर रही है, ठीक है? इस पर नियंत्रण कर लेंगे तो जल्दी तुम्हारी ये सिद्ध हो जाएगी, तो ये तुम्हें फिर अच्छा खासा काम और जो समय वगैरह चाहिए होगा वो सब चीज तुम्हें प्रोवाइड करवा देगी।